नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। लोकसभा चुनाव में 2024 का इतिहास अखिलेश के हाथों से लिख दिया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के बाद होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अखिलेश की साइकिल का ब्रेक उखाड़ कर फेंकने के लिए उन्हीं का एक विधायक अब तैयार हो चुका है। अखिलेश के कौन से विधायक ने अब ऐसा कौन सा बयान दिया है जिससे उड़ जाएगी अखिलेश यादव की नींद? इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में देखिए साइकिल का ब्रेक फेल। लोकसभा चुनाव से पहले जब लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल यानी राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, तब अखिलेश यादव का सारा जोश और उनके पार्टी के ही 7 विधायकों ने खत्म कर दिया था क्रॉस वोटिंग की और अखिलेश का हौसला पस्त कर दिया था। लेकिन इसी लोकसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित जीत के बाद अखिलेश की साइकिल बहुत तेज़ी के साथ इधर दौड़ने लगी है। लेकिन एक बार फिर अखिलेश की साइकिल का ब्रेक तोड़ने का काम अखिलेश का कौन सा विधायक अब एक बार फिर करने जा रहा है, और क्या अखिलेश की साइकिल से अमेरिका का कनेक्शन, और कौन से विधायक के किस खुलासे के बाद उड़ जाएगी अखिलेश की रातों की नींद, ये सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में इसी साल 2024 में फरवरी में राज्यसभा चुनाव के दौरान कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मतदान करने वाले अमेठी के गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। राकेश प्रताप सिंह सुर्खियों में ऐसे ही नहीं आते, लेकिन वो सुर्खियों में क्यों आए, अब उसकी वजह भी आप जान ही लीजिए। दरअसल सपा के विधायक ने मीडिया के सामने बातचीत के दौरान कहा कि मैं कोई भी काम करता हूं तो खुलकर करता हूं। जो विधायक क्षेत्र में काम करता है उसकी सत्ता से नज़दीकियां होती हैं। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह 15 दिनों के अमेरिका दौरे से वापस अपने विधानसभा क्षेत्र गौरीगंज पहुंचे थे। एमएलसी चुनाव में पार्टी से बगावत के बाद प्रदेश सरकार ने उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा भी दी थी। गौरीगंज विधायक ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान कुछ ऐसी बातें कही हैं जो अखिलेश को हैरान और परेशान करने वाली होंगी। राकेश प्रताप सिंह ने मीडिया के सामने जो बातें कही हैं वो बीजेपी की नज़दीकियों की तरफ इशारा कर रही हैं। इससे पहले भी बीते दिनों राकेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में देखे गए थे। सपा विधायक से जब पूछा गया कि क्या उनकी बीजेपी की किसी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई, इस पर उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से भी होती है, सीएम योगी आदित्यनाथ से भी होती है, क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधि होने के नाते वो किसी से भी अपनी जनता के काम के लिहाज से मुलाकात कर सकते हैं। सपा छोड़ने के सवाल पर राकेश प्रताप सिंह ने कहा कि ये तो सपा को तय करना है कि वो राकेश प्रताप सिंह यानी उन्हें कहाँ देखना चाहती है। अखिलेश यादव जो चाहे वो निर्णय लें, वो जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के बीच में काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह के भाई उमेश सिंह समेत 11 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। मतलब साफ है कि जिस तरह से राकेश प्रताप सिंह ने यह बयान देकर अखिलेश यादव को इशारों में ही अल्टीमेटम दिया है, उसे देखकर अब अखिलेश की मजबूरी भी सामने आ सकती है, क्योंकि अखिलेश ने अब तक अपने 7 बागी विधायकों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिसे विधानसभा उपचुनाव में विधायकों से मिलने वाले संभावित सपोर्ट के रूप में अखिलेश मानकर चल रहे हैं। लेकिन राकेश प्रताप सिंह का ये बयान क्या राकेश की नज़दीकियां अखिलेश से बढ़ाएगा, या फिर राकेश का झुकाव असलियत में अब बीजेपी की तरफ जाने पर राकेश को मजबूर कर रहा है? खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।